चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज 30 तारीख हो चुकी है और अब मुझे नहीं लगता है कि बजाज फिनसर्व की किसी को मोराटोरियम जुलाई महीने का देगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको इसके ईसीएस बाउंस चार्ज से बचना है या पेनल्टी से बचना है तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि इस महीने सभी का ईसीएस बाउंस होने वाला है। जो जो अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रखोगे तो कुछ लोगों के, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या हमारा ईसीएस बाउंस चार्ज जो कटा है वो रिफंड हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी गलती से अगर ईसीएस बाउंस चार्ज हुआ है तो वो कभी भी रिफंड नहीं होगा। अगर वो कंपनी की गलती से ईसीएस बाउंस चार्ज कटा है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कंपनी आपका बाउंस चार्ज वापस कर दे, और अगर आपकी गलती है इसमें तो आपका ईसीएस बाउंस चार्ज वापस नहीं होगा। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ईसीएस बाउंस चार्ज हुआ है, उसमें आपकी गलती है या फिर बजाज कंपनी की गलती है। तो देखिए, अगर आपका मोराटोरियम एक्टिवेट नहीं हुआ है और आपने ना ही अपने ऐप पे या पोर्टल पे जाके चेक किया है और ना ही अपने बैलेंस बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखा है, तो इसमें गलती आपकी होगी। इस कंडीशन में आपका ईसीएस बाउंस चार्ज वापस नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने मोराटोरियम अप्लाई किया था। अब मोराटोरियम एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ वो आपको इसकी चिंता होनी चाहिए। आपको बार बार चेक करके देखना चाहिए या मेल डालना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि मेरा एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब आपने उस समय ऐसा ध्यान नहीं दिया और अपने अकाउंट में भी बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो इस कंडीशन में आपकी गलती है और आपका ईसीएस बाउंस चार्ज कटा है, तो उस कंडीशन में आपका चार्ज वापस नहीं होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मोराटोरियम एक्टिवेट किया हुआ है और आपका ईसीएस बाउंस चार्ज फिर भी कटा है, तो उस कंडीशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपका ईसीएस बाउंस चार्ज रिफंड मिल जाएगा। क्योंकि आप पूरी डिटेल में आप प्रूफ के साथ उनको मेल कीजिए कि इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में मेरा मोराटोरियम एक्टिवेट हुआ था और ये मेरा रिक्वेस्ट नंबर था, ये मेरा एसआर नंबर था, फिर भी मेरा ईसीएस बाउंस चार्ज कटा है, जबकि इस डेट में मेरी ईएमआई कटती है और ईएमआई कटने वाली डेट में मैंने अपने बैलेंस अकाउंट में मेंटेन करके नहीं रखा था, क्योंकि मेरा मोराटोरियम एक्टिवेट हो चुका था। इस कंडीशन में बजाज कंपनी आपका रिफंड कर सकती है, लेकिन कब तक करेगी, कितने टाइम में करेगी, इसका मैं कोई कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता ही है बजाज फिनसर्व की हालत इस समय क्या चल रही है, क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है वो सारे कस्टमर के साथ में। तो देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखिए। उससे क्या होगा, आपको टाइम पे ईएमआई पे करने में खैर प्रॉब्लम तो होगी इस लॉकडाउन के माहौल में, क्योंकि हर किसी के पास पैसे की शॉर्टेज है इस समय, लेकिन उससे ज्यादा मुसीबत में आप बाद में पड़ सकते हैं अगर आपने ईएमआई का बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो। क्योंकि बजाज फिनसर्व इस समय बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है ग्राहकों के साथ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक बार ईसीएस बाउंस चार्ज नहीं काटता है, वो हर मिनट पे, हर घंटे पे, हर 10 मिनट पे आपका चेक अकाउंट में चेक लगाएगा, हिट करेगा बैंक को और बैंक उधर से अप्रूवल दे देगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बाउंस चार्ज 2-4 बार कट गया तो आप ईएमआई से भी ज्यादा महंगे पड़ेंगे उस कंडीशन में, और उस कंडीशन का अमाउंट आपको रिफंड भी नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप, मैंने ट्विटर कंप्लेन करने के लिए एक वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप ट्विटर कंप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में कुछ एक्शन ले ले, क्योंकि इस समय कुछ रूल फॉलो हो रहे हैं कि जो जो कंपनी लोन कंपनी है उन्हें सारा ब्यौरा देना पड़ेगा कि हम इसे एनबीएफसी से टाई अप है हमारा और इसके थ्रू हम लोन देते हैं और ये हमारी आरबीआई रजिस्टर्ड है। तो ये सारी कंडीशन आरबीआई ने मांगी है, छोटी बड़ी मीडियम जितनी भी लोन कंपनियां हैं सबको ये डिटेल्स आरबीआई को देनी होगी। तो आपको ईएमआई के लिए अपना बैलेंस मेंटेन रखना है ताकि आपको बेफालतू का बाउंस चार्ज ना देना पड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके और किसी को इसका मुसीबत का सामना करना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।